मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। कांग्रेस पार्टी जहां एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपनी मजबूत दावेदारी को पेश कर रही है। पीएम पद की दावेदारी के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने अपने संघर्ष के जरिए खुद को आगे कर लिया है। आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए विपक्ष के चेहरे के तौर पर पूरा ही विपक्ष उन्हें आगे करने की कोशिशों में भी इस वक्त जुटा हुआ नजर आ रहा है। श्रीनगर पहुंचने वाली है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी के दिन, जहां पर समापन समारोह होगा। देखना यह दिलचस्प होगा कि जिन 21 दलों को आमंत्रित किया गया है उन 21 दलों में से आखिरकार कौन कौन से दल यहां पर शामिल होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए नए समीकरण ये बना दिए हैं कि कहीं ना कहीं महागठबंधन वाकई में हो सकता है। विपक्ष का यही दावा है कि अगर पूरा ही विपक्ष एकजुट हो जाता है तो कहीं ना कहीं केंद्र से सत्ता से बीजेपी को हटाया जा सकता है। ऐसे में देखा जाए तो साल 2023 की शुरुआत होते ही चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है। 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उन्हीं में से एक है मध्य प्रदेश राज्य, जहां पर राजघराने से ताल्लुक रखने वाले उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक अलग ही वर्चस्व है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो साल 2020 में कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर 22 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए और अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं सिंधिया निशाने पर बने हुए हैं, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग काफी कमजोर हो चुका है कांग्रेस के लिए। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले से ही 6 महीने पहले ही अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है, जिससे कि फीडबैक लिया जा सके जहां जहां पर कांग्रेस पार्टी कमजोर है। वहीं अब कांग्रेस का मास्टर प्लान ये है कि कैसे भी करके अब रूठे हुए मंत्रियों को बनाना है, रूठे हुए दलों को मनाना है। जी हाँ, यही कोशिश है अब कांग्रेस पार्टी की। दरअसल आपको बताना चाहेंगे, हाल ही में एक बेहद बड़ी खबर सामने आई है मध्य प्रदेश की सियासत से जो जुड़ी हुई है। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी रूठों को मनाने के लिए एक घर वापसी का अभियान भी चलाने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का रूठ जाना एक बड़ी बीमारी की तरह बन चुका है। कुछ महीने पहले यहां पर नगर निकाय और पंचायत चुनाव में टिकट न मिलने से कार्यकर्ता रूठ गए और पार्टी का दामन छोड़कर चले गए। वहीं प्रदेश पदाधिकारियों की नई नियुक्ति के बाद एक बार फिर से असंतोष देखने को मिल रहा है। नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पर एक्टिव हो रहे हैं, मजबूत स्थिति यहां पर पेश करना चाहते हैं। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के साथ यहां पर घर वापसी अभियान भी वह अब चलाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देखा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस सेवा दलों को सौंप दी है। 15 साल के बाद 2018 में राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन 15 महीने में यह सरकार गिर गई ज्योतिरादित्य सिंधिया जब बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं बीजेपी में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए थे तो उनके साथ साथ 22 विधायक भी शामिल हुए थे, जिन्होंने अपनी नाराजगी को लगातार जाहिर किया और आज वह मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट का हिस्सा भी हैं। ऐसे में देखा जाए तो दावे ये किए जा रहे हैं कि उम्र के आधार पर कहीं ना कहीं उनका टिकट काटा भी जा सकता है, उन्हें साइडलाइन किया जा सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से पहल देखने को मिल सकती है सिंधिया के समर्थकों के लिए भी कि कैसे भी करके उन्हें भी यहाँ पर वापस लाया जाए, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जुलाई के महीने में बीते साल नगर निकाय चुनाव हुए, पंचायत चुनाव हुए और उनमें टिकट नहीं मिला जब कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, तो उन्होंने बगावती सुर दिखा दिए, वह रूठ कर पार्टी छोड़कर चले गए। अब इंदौर में पार्टी कार्यालय के बाहर विरोध जताया गया है। माहौल को देखते हुए प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश अग्रवाल ने इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए अरविंद बागड़ी की नियुक्ति को स्थगित कर दिया है और ऐसे में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की जो शुरुआत हुई है, तकरीबन 3 महीने ये अभियान चलने वाला है। जन संवाद किया जाएगा, राहुल गांधी की चिट्ठी को जनता तक पहुंचाया जाएगा, जिसमें मोदी सरकार की विफलताओं को भी गिनाया जाएगा। ऐसे में देखा जाए तो रूठे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को मनाने की कोशिश की जाएगी। तो क्या वाकई में यहां पर घर वापसी के लिए सिंधिया के विधायकों को भी टारगेट किया जाएगा? क्या यहां पर सिंधिया की भी घर वापसी देखने को मिलेगी? क्योंकि देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा का जब उन्होंने मध्य प्रदेश में स्वागत किया था, उस वक्त कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहा कि सिंधिया ने घर वापसी के संकेत दे दिए, लेकिन दूसरी ही तरफ उन्हें गद्दार भी कह दिया गया। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे क्या वाकई में यहाँ पर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी में उन रूठे हुए विधायकों को लाने की पूरी कोशिश करेंगे। खैर ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।